मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपकी वायु के ऊपर है ना। वायु माने क्या होता है? हवा, है ना। यानी वो हवा जिसमें तरह तरह की गैसेस होती हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं। अब देखिए लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यहाँ हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो ऐसे करके एक शील्ड टाइप की है आसमान की तरफ से, जो सूरज की हानिकारक रेखाओं को अंदर नहीं आने देती, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी को बाहर नहीं जाने देती कि ये सर्दी हो जाए। समझ रहे? तो ये एक बहुत अच्छी लेयर है जो हर तरह से हमारी मदद करती है। इसी में ही हम सांस लेते हैं, इसी में ही हम रहते हैं, इसी की वजह से हमारा तापमान जो है अच्छा बना रहता है। अब यहाँ लिखा है, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। यहाँ देखिए, आपको पता है नाइट्रोजन है उसमें 78%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेस भी हैं, और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें, अब देखिए यहाँ पे ये सारी गैसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों को उनके बढ़ने में सहायक होती है। किस लिए होती है? पेड़ पौधों के बढ़ने के सहायक होती है। ऑक्सीजन 21% है। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस, यानी सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली जो दूसरे नंबर की गैस है वो आपकी ऑक्सीजन है। जीव जंतु व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% है। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल जो है उसका संतुलन बना रहता है। तो आप सब जानते हैं कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और सांस अंदर जो लेते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। वृक्षों की उपयोगिता, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से ही बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। रीज़न ये है, इंसान तो यहाँ है, देखिए अब इंसान तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब वो तो अपना ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे पेड़ नहीं है, अगर पेड़ नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई लेगा ही नहीं और ऑक्सीजन तो कोई देगा ही नहीं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो भी आपकी ऑक्सीजन है वो सब किस में बदल चुकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप सांस कैसे लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अनुभव से में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, अगर इसका अभाव हो जाए तो धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। ठीक है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुआं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इससे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस तक तो वो अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के तापमान को एक संतुलित बनाए रखती है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान ठंडा हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसकी बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है। क्यों? कारखानों से, कार से, हर तरह के जो धुएँ निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बढ़ाते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ भी पिघलती है ना। जब गर्म होगा तापमान तो जमी हुई बर्फ पिघलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।
दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो सकते हैं, यानी ख़त्म हो जाएंगे। आ रही है बात। तो हर चीज़ का देखिए लिमिटेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अति होती है ना, जो अधिक हो जाए वो क्या होती है, हानिकारक ही होती है। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या है? तो ऐसा लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु के आवरण है वो वायुमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? ऐसा लिख सकते हैं कि जब कार और इसके धुएं निकलते हैं ना कारखानों से, तो इसका स्तर बढ़ जाता है। इसका स्तर बढ़ने का कारण क्या है? कारखानों और कार से निकलने वाला धुआं। ठीक है, जब इसका तापमान बढ़ जाता है तो ये क्या कहलाता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नंबर 3 आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संकेत दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए क्या है, पेड़ पौधे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। नंबर 2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को कहते हैं तो भूमंडलीय तापन। कर लेंगे, तीनों आप लिख सकते हैं। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 और ये वाला नंबर 3। अब यहाँ लिखा है मिलान कीजिए। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन 78 है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 21 है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, अभी हम देख के आए थे। यहाँ देखिए ज़रा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ठीक है, तो हम यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरह से आपने मिला दिया कि नाइट्रोजन जो है वो आपका कितना है, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इतना परसेंट है। अब एरोगॉन और अन्य गैसेस कितनी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एरोगॉन 0.93 है और अन्य गैसेस कम है, तो यहाँ पे एक बार फिर से मिला लीजिए जल्दी से। 78, 21, ठीक है, 0.03, अन्य गैसेस 0.4 और ये आपका 0.9 कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।